वेलकम टू सन क्लासेस एज यूजुअल। और आप लोगों को पता है कि आज है संडे। तो संडे में आज हम पढ़ेंगे नहीं। तो आज मैं कुछ अहम चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ और जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, आप अगर वो चीज़ अपने लाइफ में अप्लाई कर रहे हो तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपको सक्सेस ही मिलेगी, ये पक्का है, ये मेरा वादा है। ओके, तो ये है जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को अभी, ये है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम के बारे में। क्योंकि टाइम का जो इम्पोर्टेंस है ना, बहुत ही ज़्यादा है हमारे लाइफ में। क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे कि टाइम एक ऐसी चीज़ है, मतलब जो बीतते जाता है वो किसी को भी वेट नहीं करता है, वो बस बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऐसे कंटिन्यूसली आगे निकलते रहता है। और वो बहुत कुछ सिखाता है हमको, मतलब हमारा गलतियों के बारे में बताता है, एहसास कराता है। हम कभी कभी भटक जाते हैं रास्ते से, फिर वो हमको वापस रास्ते में ले आता है। तो ये सारी चीज़ें वो करते रहता है। तो इसलिए टाइम का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और कई लोगों को पता ही नहीं रहता है कैसे टाइम का यूटिलाइजेशन करना है, टाइम के बारे में कैसे एक प्रॉपर वे में प्लानिंग करना है वो भी पता नहीं रहता है। तो इसलिए मैं सोचा हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है ना पर्सनली टाइम को लेकर, वो आपके साथ शेयर कर दूँ और कैसे टाइम को आप मतलब प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर पाओ और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मतलब मैक्सिमम अपने मतलब प्रॉफिट के लिए यूज कर पाओ। तो ये आप लोगों के साथ मैं मतलब शेयर करने वाला हूँ मेरा आइडिया। तो मैं 3 पॉइंट यहाँ पे बताऊँगा आप लोगों को, जो 3 पॉइंट आपको बता देगा कैसे टाइम का यूटिलाइजेशन करना है। ओके, तो नंबर 1 है कि एक कॉन्शियस वे में अपना प्रेजेंट को हमको जीना है ना। कॉन्शियस प्लानिंग ऑफ टाइम, कॉन्शियसली वट एवर वी आर डूइंग एट प्रेजेंट वी हैव टू थिंक अबाउट दैट अनकॉन्शियसली। ओके, जो भी कुछ कर रहे हो प्रेजेंट में आप लोग उसके बारे में सोचो एक बार कॉन्शियसली, और जो कर रहे हो उससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है क्या। मतलब अगर नहीं सीखने को मिल रहा है ना, तो वो काम करो जिससे आपका मतलब कुछ लर्निंग डेवलप हो रहा है अपने अंदर और आपका कुछ ग्रोथ हो रहा है। तो इसलिए तो प्रेजेंट को लेकर, प्रेजेंट टाइम को लेकर सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉन्शियस वे में टाइम का यूटिलाइजेशन करना है। तो कॉन्शियस यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, इट इज़ द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वांटेड टू मतलब टेल यू। और ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे काम करते रहते हैं जिससे हमको कुछ भी लर्निंग नहीं मिलता है, हमारे अंदर कुछ भी ग्रोथ नहीं आता है, और उससे हमारा क्या होता है ना, हमारा डायरेक्शन भटक जाता है। और हम मतलब जो सोचते थे ये हमको करना है, हमारा गोल ये था, मगर उस गोल से कभी भी कब का भटके हुए हैं और हमको पता ही नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, है ना। तो इसलिए रोज़ रोज़ प्रेजेंट डेली आप जो भी काम कर रहे हो एक कॉन्शियस वे में एक बार सोचो, जो भी कर रहा हूँ उससे मेरे अंदर कुछ डेवलपमेंट हो रहा है क्या, मतलब मेरे अंदर कुछ ग्रोथ हो रहा है क्या। तो विदाउट ग्रोथ, विदाउट लर्निंग यू कैंट सक्सीड, ये है मतलब मंत्र, है ना। तो इसलिए आपको ये फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, कॉन्शियस यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। सेकेंड पॉइंट है एक प्रॉपर प्लानिंग, मतलब आप फ्यूचर टाइम का एक फॉर्म है आपको पता है, और फ्यूचर टाइम के बारे में एक प्रॉपर वे में प्लानिंग करना जरूरी है। उसको बोलते हैं प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ टाइम। तो उसको कैसे सेट करते हैं, एक्चुअली ऐसे फ्यूचर के बारे में हमको पता ही नहीं रहता है, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है किसी को भी पता नहीं रहता है, मगर फिर भी अपने लाइफ को लेकर हमको सीरियस होना जरूरी है ना। तो हम जो आने वाले कल में जो करने वाले हैं ना, उसके बारे में एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना जरूरी है, एक टाइम मैनेजमेंट उस तरीके में करना जरूरी है जो कि हमारा गोल को रिलेटेड है। हम वो सब काम करेंगे जो हम जो सोचे हैं इस रास्ते में हम जा रहे हैं ना, तो उसके साथ कुछ ना कुछ लिंक हो, और वो सब काम नहीं करेंगे जिसका कोई भी लिंक हमारा गोल के साथ हो। ओके, तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है फ्यूचर के बारे में सोचना, उसके लिए एक प्रॉपर टाइम बनाना। तो कल हो या परसों हो, उसके अगले दिन हो, जो भी कुछ काम करेंगे उससे मेरे को कुछ लर्निंग होगा क्या नहीं होगा ये सोचना है, ग्रोथ होगा क्या नहीं होगा ये सोचना है। और जो भी मैं कुछ लर्निंग मतलब मेरे को मिलेगा, तो मैं जो सोचा हूँ IAS ऑफिसर बनने के लिए, उसके साथ इसका कोई भी लिंक है या नहीं है, बात है समझ में। तो मेरे गोल के साथ अगर लिंक है तो मैं करूँगा, अगर नहीं लिंक है मैं छोड़ूंगा। क्योंकि अभी वैसे टाइम पास करने का समय नहीं है, अब टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने का समय है।
तो ये है दूसरा प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट अबाउट फ्यूचर। ये दूसरा वेरी क्रिटिकल पॉइंट है आफ्टर कॉन्शियस यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। तो प्रेजेंट टाइम को कॉन्शियसली यूटिलाइज करते जाओ, फ्यूचर के बारे में एक प्रॉपर प्लानिंग बनाते जाओ। ये दूसरा हो गया। अब तीसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल, क्योंकि तीसरे पॉइंट को सब लोग मिस कर जाते हैं। तो ये दोनों को तो लगभग सब लोग कर लेते हैं सही से, मगर तीसरा जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ ना, इसको लगभग सब कोई मिस कर लेते हैं, है ना। तो एक बार डेली रात में जब सोने जा रहे हो ना आप लोग, एक बार सोचना, मतलब अपने पास्ट के बारे में सोचना। ओके, पास्ट में जो एक्टिविटी किए हो दिन भर, मतलब पिछले मतलब एस्टरडे या उसके मतलब डे बिफोर एस्टरडे, तो जो भी काम आप किए हो उससे आप जो भी कुछ लर्न किए हो, आपको कुछ डेवलप किया है कि नहीं किया है, आपके अंदर कुछ ग्रोथ लाया है या नहीं लाया है, आपके गोल के रिलेटेड है कि नहीं। मतलब इसको बोलते हैं मैच्योर एनालिसिस ऑफ पास्ट टाइम, बट टाइम ऑफ द पास्ट, है ना। तो ये मैच्योर एनालिसिस, ये तीसरा पॉइंट है और वेरी क्रिटिकल पॉइंट है, और इसको करना जरूरी है। अगर ये 3 पॉइंट आप लोग सही से कर रहे हो, अपनी लाइफ में रेगुलरली कर रहे हो, मतलब डेली या वीकली कर रहे हो, एक वीकली एनालिसिस कर रहे हो, तो आप भटकोगे नहीं। मतलब आपका जो डायरेक्शन है ना, आपका जो दिशा है, वो कभी चेंज नहीं होने वाला है, अगर ये 3 चीज़ आप बढ़िया से लागू कर रहे हो। जो भी कुछ आपका इच्छा है, जिस भी डायरेक्शन में आपको जाना है, उसको कॉन्शियस वे में करो, है ना। तो एक प्रेजेंट टाइम को कॉन्शियस वे में यूटिलाइज करो, फ्यूचर के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग बनाओ जो कि गोल रिलेटेड है, और पास्ट के बारे में एक बार, मतलब डेली नहीं है तो हफ्ते में एक बार सोचो। जब मतलब सोने जा रहे हो तो रात आराम से सोचो, जो काम किए हो तो प्रोडक्टिव रहा है या नहीं रहा है, आपके अंदर ग्रोथ लाया है या नहीं लाया है, आपको लर्निंग दिया है या नहीं दिया है। तो इफ़ यू कीप ऑन डूइंग these 3 things regularly, then you won't be diverted, I bet on that. Okay, so यही मेरा मतलब वो 3 पॉइंट था जो आप लोगों को मैं मतलब बोलना चाहता था, क्योंकि ये 3 पॉइंट अगर रेगुलरली करते जाओगे ना, आपका लर्निंग और ग्रोथ होते जाएगा, और जो बंदा ना लर्न करता है, ग्रो करता है, वो स्किलफुल बनता है। लर्निंग के साथ साथ स्किल डेवलप होता है अपने अंदर, और वो स्किलफुल बनता है, और कभी भी वो अनसक्सेसफुल नहीं रह सकता है। वो मतलब ही इज़ डेफिनेटली गोना सक्सीड। ओके, तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से यू। और इस वीडियो के जरिए यही मेरा मैसेज था कि इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम को समझिए। अगर आप अपने लाइफ के बारे में सीरियस है तो टाइम को समझिए, और आपको 3 पॉइंट जो बताया इसका एप्लीकेशन अपने लाइफ में करिए। ओके, तो यही था आप लोगों के लिए मेरा एक मैसेज। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बढ़िया लगा, अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो सबके साथ शेयर करिए मैसेज को, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लाइक एक कर दीजिए, ताकि हमारा ये बातचीत चलते रहे। ओके, और सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन यू प्लीज़ बी सेफ एंड हेल्दी। ओके।